जय माता दी। दोस्तों, 1809 में जन्म हुआ एक बच्चे का अमेरिका में। नाम था अब्राहम लिंकन। आप भी जानते ही होंगे। अब्राहम लिंकन एक साधारण परिवार में जन्मे। जब उनका जन्म हुआ था तब उनके पास एक ही घर में एक ही कमरा था, लकड़ी का बना हुआ था। उनके पिता किसान का काम किया करते थे। पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, किताब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। पर जब वे स्कूल जाने लगे तो दूसरे बच्चों की फटी हुई किताबें जो बच्चे पास करके अपनी अगली क्लास में चले जाते थे, उनकी किताबों से वे काम चलाया करते थे। रोशनी के नाम पर बिजली नहीं थी। दिन में तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर रात्रि को पढ़ने में या तो वे चांद की रोशनी में या पड़ोसी के घर में कोई लाइट आ रही हो, उनकी रोशनी कहीं पड़ रही हो उसमें, या घर में जो लकड़ी जलाई जाती थी उनके अंगारों की धीमी धीमी रोशनी में ही वह पढ़ लिया करते थे। जब वे पढ़ा करते थे तब अपने गुरु के पास बैठे हुए थे। विलियम मेंटर उनके गुरु थे और उनके गुरु से वे बातें कर रहे थे। तब गुरुजी ने पूछ लिया कि अब्राहिम, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अब्राहिम ने कहा, गुरुजी मैं एक वकील बनना चाहता हूँ। क्योंकि उस समय पर वह देख रहा था कि किसी भी व्यक्ति को सही ढंग से न्याय नहीं मिल पाता है, तो वह सोचते थे कि मैं किसी को भी न्याय दिलाऊं। पर उनके गुरुजी ने कहा कि इसके लिए तो तुम्हें व्याकरण पढ़ना होगा। जब तक व्याकरण नहीं पढ़ोगे तब तक बोलने में वह सामर्थ्य नहीं आएगी। आप वकील, एक सफल वकील नहीं बन पाओगे। अब्राहिम ने पूछा, ये किताब कहाँ मिलती है या किसके पास में है? मैं पैसे में तो खरीद नहीं सकता, पर किसी के पास में हो तो मुझे बताएं। तब उनके गुरुजी ने कहा, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पर उस किसान का नाम बताया कि उसके पास में मैंने उस किताब को देखा था। अब मैं जानता नहीं उसके पास है या नहीं है, पर मैंने देखा जरूर था। इतना सुनना था कि अब्राहम लिंकन ने गुरुजी को प्रणाम किया और कहने लगा, गुरुजी मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूं। उनके गुरुजी कहने लगे कि इतनी अकस्मात क्या हो गया, एकदम से क्या याद आ गया जो चलने की बात आई? तब अब्राहिम ने कहा कि मैं वो किताब लेने जा रहा हूं। और दोस्तों, वह उसी वक्त 10 किलोमीटर पैदल चलकर उस किसान के घर चले जाते हैं। दरवाजे में पहुंचकर आवाज लगाकर पूछते हैं। किसान बाहर आते हैं। उन्होंने कहा कि बेटे, किस लिए आए हो? अब्राहिम ने कहा कि मेरा नाम अब्राहिम है, मेरे पास किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं, मुझे उधार पढ़ने के लिए आपके पास किताब है व्याकरण की, वो मुझे दे दीजिए। किसान ने कहा, 10 किलोमीटर पैदल चलकर आए, तुम्हारा गांव तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तब अब्राहिम ने कहा कि फिर क्या है, जब कोई कार्य करना हो तो 10-20 किलोमीटर फिर कौन देखता है? कार्य करना है तो करना ही है। किसान बड़े खुश हुए। उन्होंने उनको किताब दे दी और कहा कि चाहे तो लौटा सकते हैं और चाहे तो इसे पढ़कर रख सकते हैं। इब्राहिम बड़े खुश हुए, किताब लेकर आए, उन्होंने उसका अध्ययन किया। दोस्तों,
और उसके बाद वे वकील बने 1936 में। हालांकि वे कॉलेज में नहीं जा सकते थे, इतना उनके पास धन नहीं था, परंतु फिर भी वे घर बैठकर स्टडी करते थे। तब घर बैठकर भी परीक्षाएं पास की जा सकती थी। घर पे अध्ययन करने के बाद उन्होंने परीक्षा दी और वे अच्छे अंकों से पास हुए और उन्हें वकालत करने की डिग्री मिली। वे घोड़े पर अक्सर जाया करते थे और अपनी वकालत किया करते थे। यूँ तो समय बदलता गया, वे राजनीति में आए, बहुत से इलेक्शन जीते, बहुत से हारे, पर 1960 में आखिर वे देश के राष्ट्रपति बने अमेरिका के। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? लगन। जिस व्यक्ति में प्रबल लगन होती है, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, वह व्यक्ति कभी यह नहीं देखता कि रास्ते में कितने रुकावटें हैं। आज मैं इसी लगन के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, यदि आप में भी कुछ कर गुजरने की लगन है, चाहते हैं कुछ करना, चाहते हैं बड़ा बनना, तो उसी के अनुसार आज से ही अपना कार्य शुरू कर दें, कल का इंतजार न करें। जिन्होंने आज का काम कल पर छोड़ दिया, वह काम पूरा नहीं होगा। अपनी लगन, मेहनत, ईमानदारी से काम करें। दोस्तों, एक सच्चे ईमानदार थे इब्राहिम, उनके भाषण में वजन हुआ करता था और यही कारण था कि 1855, 1858 की चुनाव हार जाने के बाद भी वे 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कहीं मैं पीछे 1860 के बजाय 1960 बोल गया हूं, तो उसे ठीक कर लीजिए। चलो दोस्तों, आज मैं आपको लिए चलता हूं एक ऐसे उपाय पर। यदि आप में लगन है, सच्ची लगन है, अपना कार्य करते हैं और इस प्रकार से आप चाहते हैं धन प्राप्त करना, तो धन आएगा और धन आपके पास अधिक मात्रा में आएगा। लक्ष्मी जी आप पर बड़ी प्रसन्न होंगी। और यह उपाय है बड़ा साधारण सा दोस्तों। जल में यह मिलाकर पिएं, जल में यह मिलाकर पिएं। दोस्तों, एक मंत्र दूंगा छोटा सा, और जब आप जल पीते, दिन में एक ही बार पीना है आपको। जल पिए तब उसमें यह मिला, मंत्र पढ़ लेना, इतना सा ही काम हुआ करता है। दोस्तों, ये बात मैं आपको बताऊं इससे पहले कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव कुछ तो लिखना सीख लें। वीडियो को लाइक करना सीख लें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपने अपने पानी में, आपके पास में गंगा जल हो तो 1 चम्मच, यमुना का जल हो कोई बात नहीं, चल जाएगा, गोदावरी का हो, सरस्वती का हो, नर्मदा का हो, कावेरी का हो, किसी भी नदी का जल जो आप रखते हैं पवित्रीकरण के लिए, घर में नदी का जल अक्सर मिल जाया करता है। किसी भी नदी का जल आपके पास में है दोस्तों, 1 चम्मच जब आप जल पिए तो उसमें डाल लिया करें। और डालने के बाद गिलास को हाथ में पकड़ लिया करें। और दोस्तों, बस आपने यह मंत्र बोलना है, सिर्फ एक ही बार बोलना है, और बोल करके आपने इस जल को पीना है। अब मैं मंत्र बता देता हूं दोस्तों, याद भी रह जाएगा, याद कर ही लेना। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी
जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। दोस्तों, नदी का जल, नदी में जब पृथ्वी पर से गुजर करके चलती है तो उनमें इस प्रकार की चीजें मिली होती हैं जिसको वैसे तो हम खनिज बोलते हैं, लेकिन खनिज संपदा ही एक संपदा होती है जिसे हम अपने हमारे जिसे हम धन बोलते हैं, ये धन भी एक खनिज संपदा के रूप में हुआ करता है। और पर भूमि पर से चलते हुए यहाँ पर हमारी पृथ्वी माँ का इसमें इतना अंश समा जाता है कि पृथ्वी माँ की अपार कृपा भी आती है और इन नदियों का जो जल मिलाते हैं उसकी कृपा तो आती ही आती है। शेष इन नदियों का जो उद्गम स्थान हुआ करता है उनको हमारे सब हम अपने देवी देवताओं से जोड़कर देखते हैं। और इन सबसे बड़ा होता है कि जब हम मंत्र पढ़ते हैं कि चाहे गंगा यमुना हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, सिंधु हो, दोस्तों हम मंत्र पढ़ते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि ये सभी इस गिलास में समाहित हैं और आप सब इस जल में जो विद्यमान हैं, आप बराबर धन बरसाने की कृपा करें, ऐसा इस मंत्र का भाव हुआ करता है। और दोस्तों यह काम करता है। आप अब पूछेंगे जी ये कब से शुरू करें, कितने दिन करें? इससे पहले मैंने दोस्तों एक छोटी सी बात जो अब्राहम लिंकन पर बताई, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं कब जाऊं, कब पुस्तक लेने जाऊं, कब क्या करना है, कब को छोड़ दें। जब से आपको ये मिले करना शुरू करते हैं, आज मिले अभी मिले अभी से करते हैं। दिन में एक ही बार तो प्रयोग करना है और जब तक अच्छा लगे करते रहें दोस्तों। जल तो आपने पीना ही है। और जब आप धीरे धीरे करके देखेंगे तो आप देखेंगे लक्ष्मी आप पर मेहरबान होने लगी है। आपके अंदर धन भी रुकने लग गया है। आपके घर में अब कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों लगन और विश्वास, दो चीजें आपके पास होनी बहुत जरूरी है। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो करके देख लें, घंटी को दबा करके आल को दबाते हैं। शेयर करना आता है तो शेयर करके देख लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।